चाची हर रात चाचा को खुश करने की कोशिश करती हैं, मगर चाचा खुश ना होता। मगर एक सुबह चाचा कमरे से निकले तो मैं चाचा का मुस्कुराहट भरा चेहरा देखकर हैरान रह गई। मैं शादीशुदा थी, सोचा आज रात छुप कर देखती हूँ चाचा कैसे। रात हुई तो चाची ने मुझे भी पास सुला लिया और उस रात मेरे होश उड़ गए जब चाचा ने, मेरा नाम मीरा था और मेरी शादी को 1 साल हो चुका था। मेरी और यश की लव मैरिज थी, मगर उस शादी को लेकर मेरे ससुराल वाले खुश नहीं थे, और ख़ास तौर पर मेरी सास, क्योंकि वह अपने बेटे की शादी अपनी मर्जी से कराना चाहते थे। मगर यश ने अपनी मनमानी की और मुझे ब्याह करके घर ले आया। मेरी फैमिली में सिर्फ मेरे माँ बाप थे, यानी मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। उन्होंने मेरी लव मैरिज पर कोई एतराज़ नहीं किया था, क्योंकि उन्हें मेरी खुशी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थी, इसलिए उन्होंने मेरी धूमधाम से शादी की। लेकिन मेरी शादी के 6 महीने बाद ही उनका रोड एक्सीडेंट हो गया और वे मौके पर ही मर गए। ये वाक़या मेरे लिए बहुत ही दुख भरा था, मगर उस दुख की घड़ी में मेरे पति ने मेरा पूरा साथ दिया और मेरा ख्याल रखा, और यूं ही मैं आहिस्ता आहिस्ता अपनी ज़िंदगी में वापस आने लगी। मेरे मायके में सिर्फ मेरे चाचा और चाची बाकी थे। मेरे चाचा मेरे बाप की तरह अमीर नहीं थे, उनकी कोई भी औलाद नहीं थी, किराए के मकान में रहते थे। मैंने अपने माँ बाप के मरने के बाद उन्हें अपने माँ बाप के घर में रहने दिया, ताकि मेरा मायका आबाद रहे। मैं कभी कभार उनके पास चली जाती, क्योंकि ससुराल वाले मुझे सीधे मुंह बात तक नहीं करते थे। अब तो मैं माँ भी बनने वाली थी, मगर उसके बावजूद मेरी सास चाहती थी कि मैं उनको बेटे की ज़िंदगी से निकाल जाऊं। इसलिए वह अपने बेटे के लिए उल्टे सीधे जादू करवाती थी, ताकि मेरे और मेरे पति के बीच में झगड़ा हो जाए। मैं ये बात जानती थी कि इसलिए हर बार उनसे उस वार से बच जाती मगर थी। इस बार मेरे पति के साथ ऐसा झगड़ा हुआ कि उसने मुझसे कह दिया कि तुम ये घर छोड़कर चली जाओ। ये सुनकर मुझे भी गुस्सा आ गया और मैंने दिल में सोचा कि मैं भी कोई बेसहारा लड़की नहीं थी, मुझे कुछ दिनों के लिए अपने माँ बाप के घर चले जाना चाहिए था, ताकि मेरे पति का गुस्सा ख़त्म हो जाए। यही सोचकर मैं अपने माँ बाप के घर आ गई, जहाँ अब मेरी चाची चाचा रहते थे। मुझे उस घर में आए दूसरा दिन था। मैं और चाची छत पर बैठे चाचा की बातें कर रहे थे कि चाचा बहुत ही लालची हो गए हैं। तभी चाचा घबराते हुए आए और कहने लगे, हमारे घर के बाहर एक सूटकेस पड़ा हुआ है और इस पर एक पर्ची भी मौजूद है। चाची और मैं ये सुनकर हैरान रह गए। हमारे घर के दरवाजे पर कौन अपना सूटकेस रख कर गया था? मैं सोच में पड़ गई। दरअसल पापा ने ये घर आबादी से कुछ दूर बनाया हुआ था। इस घर के आसपास कोई और घर नहीं था, इसलिए मैं चौंक गई कि ज़रूर सूटकेस किसी ने हमारे घर जानबूझकर रखा होगा। इसलिए मैंने चाचा से फ़ौरन कहा, चाचा उस सूटकेस को मत खोलना, क्योंकि हो सकता है उसके अंदर किसी की लाश हो और उसके कत्ल का इल्ज़ाम हम पर आ जाए। ये सुनकर चाची भी खौफ में आ गई, जबकि चाचा कहने लगे, बेटा तुम भी अजीब बातें करती हो। मैं सूटकेस नहीं खोलूँगा, क्योंकि उसके ऊपर एक पर्ची पर लिखा हुआ था, उस सूटकेस में जो भी कीमती चीज़ डालेंगे वे डबल होकर आएगी। मगर उसे खोलने की कोशिश ना करना, वरना हमारे किए गए जादू का असर खत्म हो जाएगा। ये सुनकर मैं चौंक गई। जादू नहीं चाचा, ये जादुई सूटकेस है, इसे फ़ौरन घर से दूर फेंक आओ। यह यकीनन मेरी सास ने यहाँ रखा होगा। यही सबसे बड़ी जादूगरनी है। वे चाहती हैं कि मैं उनके बेटे से दूर चली जाऊं और उससे डिवोर्स ले लूं। ये सुनकर चाची ने मेरे हाँ में हाँ मिलाई, जबकि चाचा हमारी बात पर हंसने लगे और कहने लगे, तुम औरतों को सिर्फ जादू का ख्याल रहता है, हो सकता है उस पर्ची पर सच लिखा हो। ये सुनकर मैं चाचा को घूरा। मैंने कहा, चाचा तुम इस सूटकेस को बाहर फेंकाओ। चाचा मेरे माँ बाप के घर पर रहते थे, इसलिए वो मुझसे डरते भी थे कि कहीं मैं उनसे घर से ना निकाल दूं। इसलिए वे बुरे बुरे मुंह बनाते चले गए। ये सूटकेस वाकई जादुई था, क्योंकि चाचा उसे फेंकने के लिए बाहर गए तो वे गायब हो चुके थे। मुझे चाचा के लालच का अंदाज़ा था, इसलिए रात को सोने से पहले मैं खुद दरवाजे पर गई और देखा कहीं अभी तक वह सूटकेस हमारे दरवाजे पर तो नहीं रखा, मगर वहाँ कुछ नहीं था। मैं बेफिक्र होकर वापस कमरे में आ गई और सो गई। मगर चाचा लालच में आ चुका था। वह कई सालों से अमीर होने के सपने देखता रहा था, मगर मेहनत करने से घबराता था, इसलिए अभी तक उसने परेशानियां ही देखी थी। लेकिन वे रातों रात अमीर होना चाहते थे, इसलिए वह हमारे सो जाने के बाद दरवाजे पर गया तो वहाँ सूटकेस रखा था। सूटकेस भी जैसे चाचा के लालच को पहचान गया था, तभी तो वह इसके सामने बार बार आ जाता था।
चाचा ने सोचा अभी कोई नहीं था, अगर किस्मत उसे अमीर होने का चांस दे रही थी तो उसे ये मौका गंवाना नहीं चाहिए। लेकिन मसला ये था कि चाचा के पास कोई कीमती चीज़ नहीं थी जिसे वे सूटकेस में डालते, इसलिए वे नाकाम होकर अपने कमरे में आ गए और पुरानी अलमारी में कोई कीमती चीज़ तलाश करने लगे। चाची ने खटपट की आवाज़ सुनी तो उसने चाचा को डांट कर कहा, रात के इस वक्त क्या तलाश कर रहे हो, सो जाओ। ये सुनकर चाचा कहने लगे, मैं अपनी दवाई तलाश कर रहा हूँ। चाची करवट लेकर सो गई, जबकि चाचा के हाथों इस वक्त चाची की सोने की अंगूठी लग गई, जिसे देखकर चाचा की आंखें चमकने लगी। अब अपनी किस्मत को आजमा कर देखता हूँ, ऐसा मौका शायद मुझे फिर कभी ना मिले। उसने वह अंगूठी उतार कर सूटकेस पर रख दी और पर्ची भी सूटकेस पर रख दी। पर्ची में लिखा था कि सूटकेस खोलने की कोशिश ना करें, वरना हमारे किए गए जादू का असर खत्म हो जाएगा। अंगूठी रखते ही चाचा घर के अंदर आए और दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया और अपने कमरे में जाकर सोने के लिए लेट गए। चाचा खुशी और जोश की वजह से पूरी रात सो नहीं सके। सुबह के 6 बजते ही वह फौरन उठकर दरवाज़ा खोलने चले गए, क्योंकि सारी रात इंतज़ार में गुजर गई और वह 1 मिनट भी सो नहीं पाए। चाचा ने सोचा कि शायद ये झूठ हो और मुझे कुछ ना मिले, शायद मुझे किसी ने बेवकूफ़ बनाया हो और वह अंगूठी भी चुरा ली हो। मगर वह दरवाज़ा खोल कर बाहर निकले तो सूटकेस अपनी जगह पर था, लेकिन ना तो अंगूठी थी और ना ही वह पर्ची थी। अरे ये तो मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, कोई मेरी अंगूठी भी चुरा कर ले गया। तभी चाचा को ख्याल आया कि अभी सूटकेस खोल कर देखता हूँ, और उसने जैसे ही सूटकेस खोला तो ये देखकर हैरान रह गए कि उसके अंदर सिर्फ एक अंगूठी नहीं बल्कि सोने की 2 अंगूठियाँ थी। इतने बड़े सूटकेस के अंदर और कुछ नहीं था, मगर ये भी बहुत था। चाची की अंगूठी भी वापस आ गई और दूसरी अंगूठी भी मिल गई। चाचा बहुत ही खुश हुए और दोनों अंगूठियां घर के अंदर ले आए। वह बार बार दोनों अंगूठियों को देख रहे थे, क्योंकि उसे यकीन नहीं आ रहा था कि अंगूठियां कैसे दुगनी हो गई। चाचा को ऐसा लगा जैसे वे ख्वाब देख रहे हों, लेकिन अंगूठी बिल्कुल असली और सोने की थी। उसने चाची को अंगूठी वापस अलमारी में रख दी और दूसरी अंगूठी लेकर बाजार चले गए। वह बाजार जाकर ज्वेलर्स के पास गए और उसने वह अंगूठी उसे दिखाई और कहा कि मुझे अंगूठी बेचनी है। ये सुनकर ज्वेलर्स ने उस अंगूठी को गौर से देखा और उसके पैसे चाचा के हाथ पर रख दिए। बिना मेहनत के इतने सारे पैसे देखकर चाचा खुशी से उछलने लगे। वह घर आए तो बहुत ही खुश थे, मगर उसने हमारे सारे पैसे छुपा लिए, क्योंकि चाचा जानते थे कि अगर मुझे ये बात पता चल गई तो मैं हंगामा मचा दूंगी। मगर ये बात चाचा से ज्यादा देर तक ना छुप सकी। उसने ये बात चाची से इसलिए कही क्योंकि उसके पास और कोई कीमती चीज नहीं थी जिसे वे सूटकेस में डालकर डबल कर सके। चाची भी चाचा की तरह थोड़ी थोड़ी लालची थी, इसलिए पैसे देकर वह भी चाचा के साथ मिल गई। उन दोनों ने सोचा कि हम इसी तरह अमीर बन सकते थे। उन दोनों की खुशी की कोई इम्तिहान न थी। अगली रात दोबारा चाचा जब घर का दरवाज़ा बंद करने गए तो सूटकेस दोबारा उसी जगह रखा हुआ था और इसी तरह उस पर एक छोटी सी पर्ची भी रखी थी और कल की तरह सब कुछ लिखा हुआ था। चाची के पास कोई ख़ास जेवर नहीं था, मगर वह भी चाचा की तरह लालच में आ चुकी थी, इसलिए वे किसी रिश्तेदार औरत से उसके सोने का हार मांग लाई थी। उन दोनों ने सोचा कि सूटकेस में डालते ही ये डबल हो जाएगा। वह एक सोने का हार खुद रख लेंगे, जबकि दूसरा हार रिश्तेदार औरत को वापस कर देंगी। चाचा ने दूसरी रात वह सोने का हार लाकर सूटकेस के ऊपर रख दिया। सुबह हुई तो दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि वहाँ 2 सोने के हार थे। चाचा ने वह सोने का हार बेच दिया और बहुत सारे पैसे ले आए। चाचा चाची पैसों के लालच में आ चुके थे, इसलिए उन्होंने ये बात मुझसे छुपा ली। मुझे भी अपनी टेंशन थी कि मेरा पति अभी तक मुझे क्यों लेने नहीं आया, इसलिए मैंने उनकी खुशी से चमकते चेहरे नहीं देख सकी। लालच अंधा होता है, इसलिए अच्छे बुरे की पहचान खत्म हो जाती है। चाचा चाची के साथ भी ऐसा हो रहा था। चाचा रोज किसी न किसी जेवर मांग कर लेकर आते और चाचा उसे सूटकेस में डालकर डबल करवा लेते। वह ऐसा रोज करने लगे। वह जब भी उस सूटकेस के ऊपर कोई चीज़ रखते तो सुबह सवेरे उसके अंदर देखते और वह चीज़ दुगनी हो जाती थी। इसी तरह उन्होंने बहुत सारे पैसे जमा कर लिए थे। चाचा चाची नहीं जानते थे कि उनके साथ ऐसा कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है। उन्होंने इसे नज़रअंदाज कर दिया क्योंकि ये उनके लिए फ़ायदेमंद था। वे उन पैसों को खर्च कर देते थे और कुछ जमा कर रहे थे ताकि अपना घर खरीद सकें। यूं ही दिन गुजरते गए। वे खुश थे और मैं उदास।
क्योंकि मेरा पति अभी तक मुझे लेने नहीं आया। मैं भी ज़िद में थी कि मेरे पति मुझे कॉल करें और वह भी शायद अपनी माँ की बातों में आ चुका था। तभी तो वह अपने बच्चे के लिए भी नहीं आ रहा था, जो जल्द ही इस दुनिया में आने वाला था। मैं चाची के साथ चेकअप के लिए गई तो डॉक्टर ने मुझे डिलीवरी की डेट बता दी, जिसे सुनकर मैं उदास हो गई कि इस मौके पर मुझे ससुराल होना चाहिए था, अपने घर पर और अपने पति के साथ। मगर मैं चाचा चाची के साथ थी। वही मेरा ख्याल रखते थे और मुझे चेकअप के लिए डॉक्टर के पास ले जाते थे। मगर मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि मैं अपने घर जाना चाहती थी। चाची ने मुझे उदास देखा तो कहने लगी, तुम अपने पति और ससुराल वालों को क्यों याद करती हो? हम तुम्हारे साथ हैं, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताना। चाची को लगा कि मुझे पैसों की टेंशन थी जो डिलीवरी पर ज़रूरत पड़ने थे, मगर ऐसा नहीं था। मुझे तो अपने पति के साथ की ज़रूरत थी। चाचा चाची ये बात नहीं समझ सकते थे। वैसे भी उनके पास नया नया पैसा आया था, इसलिए वह समझते थे कि हर चीज़ का हल पैसा ही है। मगर ये सच नहीं था। मुझे अपने पति के पास जाना था। अब तो मैं यहाँ आकर पछता रही थी कि मैं क्यों यहाँ आ गई। मुझे अपना घर नहीं छोड़ना चाहिए था। एक तरफ मैं परेशान थी तो दूसरी तरफ चाचा चाची भी परेशान होने लगे, क्योंकि अब उनके पास ऐसी कोई कीमती चीज़ नहीं थी जिसे वे सूटकेस में डाल सकें। वे सब रिश्तेदारों से कीमती चीज़ मांग चुके थे और अब उन्हें शक होने लगा। चाचा चाची नहीं चाहते थे कि उन्हें जादुई सूटकेस का पता चले और वह भी लालच करने लगे, लेकिन अब उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वे सूटकेस में क्या रखें। तभी चाचा चाची को मेरे जेवर का ख्याल आया, जो कि मैंने पहना हुआ था। चाचा ने एक दिन मुझे बहाने बहाने से एक हार मांगा, मैंने दे दिया। मगर अगले दिन चाचा ने फिर एक और हार मांग लिया तो मुझे शक पड़ गया कि ज़रूर इसके पीछे कोई बात है। मगर तभी मेरी तबीयत ख़राब हो गई और मैं डिलीवरी के लिए अस्पताल चली गई। कुछ दिन बाद मैंने एक बेटे को जन्म दिया तो मैं सब कुछ भूल गई। मैं कई दिन तक अस्पताल में पड़ी रही, मगर मेरे ससुराल से कोई नहीं आया। सिर्फ चाचा चाची थे जो मेरी खुशी में शामिल थे। मैंने कई बार सोचा कि अपने पति को कॉल करूं, मगर मैंने अपना इरादा कैंसिल कर दिया, क्योंकि उसे अपने बेटे और बीवी की परवाह नहीं थी तो मुझे भी नहीं थी। मैं अस्पताल से सीधा घर आई, अपने बेटे का सदका दिया और मोहल्ले में मिठाई बांटी और एक सोने की अंगूठी उसकी उंगली में डाल दी। मैं बहुत खुश थी, मगर चाचा चाची के चेहरे उतरे हुए थे। उनके पास कोई कीमती चीज़ बाकी नहीं थी, मगर उन्हें घर बनाने के लिए अभी भी बहुत ही सारे पैसों की ज़रूरत थी। वे चाहते थे कि मैं किसी तरह उन्हें जेवरात दे दूं, मगर मैं वह जेवर हर वक्त पहने रहती थी, इसलिए तो उनके हाथ नहीं आ रहे थे। मगर मेरे बेटे के हाथ में इतनी कीमती सोने की अंगूठी देखकर उन दोनों की आंखें चमकने लगी। वे बहाने बहाने से मेरे बेटे को अपने कमरे में ले जाते ताकि उसकी अंगूठी उतार कर सूटकेस में डाल सकें। उन्हें डर था कि कहीं वे सूटकेस कहीं और ना चला जाए, और वे कई दिनों से इसमें कुछ नहीं डाल रहे थे। उन्हें किसी कीमती चीज़ की तलाश थी, मगर मैं तो अपने बेटे और दोनों पर नज़र रखती थी। ऐसे में वे उन्हें कैसे चुरा लेते। वे किसी मौके की तलाश में थे, मगर उन्हें मौका नहीं मिल रहा था। वे बार बार मेरे बेटे को मुझे दूर ले जाने लगे। यही से मुझे उन पर शक होने लगा। मुझे एहसास होने लगा कि वे मेरे बेटे के साथ कुछ गलत करना चाहते थे। एक दिन चाचा चाची ऊपर छत पर थे, तब मैं उनके कमरे में गई और उनके कमरे की तलाशी ली तो मुझे वहाँ बहुत सारे पैसे मिले। ये देखकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि चाचा चाची के पास इतने सारे पैसे कैसे आए। वे तो सारा दिन निकम्मे की तरह फिरते रहते हैं, कोई काम नहीं करते जिससे उन्हें इतना सारा पैसा मिल सके। तभी मुझे एहसास हुआ कि ये मेरे और मेरे बेटे के साथ कुछ गलत करने वाले थे। तभी मैंने सोचा कि मुझे अपने पति को कॉल करके अपने घर वापस जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ मैं अकेली थी। इसलिए मैंने एक दिन चाचा चाची से कहा कि मैं अपने पति को कॉल करना चाहती हूँ ताकि वापस अपने घर जा सकूँ। ये सुनकर वे दोनों घबरा गए। अरे बेटा, तुम्हें उससे कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, यूँ तो वह समझ जाएगा कि तुमने हार मान ली है। देख बेटा, ये तुम्हारा अपना घर है, तुम यहाँ सारी उम्र रह सकती हो, लेकिन ससुराल वालों को कॉल मत करो। उन्हें एहसास होने दो उन्हें तुम्हें घर से निकाल कर अच्छा नहीं किया। कॉल करके माफ़ी तो उन्हें मांगनी चाहिए। चाचा की बात सुनकर मैं चुप हो गई। उनकी बात भी सच थी। अगर मैं कॉल करती तो पति ना सही, मगर ससुराल वाले तो कहेंगे ही कि मैं थक गई हूँ, मैं हार गई हूँ, इसलिए मिन्नत करके कह रही हूँ कि मुझे आकर ले जाएं। चाचा ने जब देखा कि मैं चाची की बात पर खामोश हो गई हूँ तो उन्होंने फ़ौरन कहा, देखो बेटा, तुम परेशान मत हो। अगर तुम अपने घर जाना चाहती हो तो मैं तुम्हारे पति को कॉल कर दूंगा और इसे समझाऊंगा कि वे तुम्हारे घर आए और तुम्हें इज्जत के साथ वापस ले जाए। चाचा की ये बात सुनकर मैं सुकून से हो गई। वे मेरे बड़े थे। अगर वे मेरे पति से बात करेंगे तो मेरी इज्जत भी रह जाएगी और मैं अपने घर भी चली जाऊंगी।
मुझे यकीन था कि चाचा मेरे पति को ज़रूर कॉल करेंगे, इसलिए मैं सारी टेंशन भूल गई, क्योंकि इससे पहले मुझे लग रहा था कि चाचा चाची मेरी सास के साथ मिल गए थे और वे मेरे बेटे को मेरी सास के साथ मुझे खुश नहीं देखना चाहते थे। वे मेरे पति के साथ मुझसे मेरा बेटा भी छीन लेना चाहते थे और इस काम के लिए शायद मेरी सास ने मेरे चाचा चाची को बहुत सारे पैसे दिए थे। और यह बात तो हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि चाचा चाची कितने लालची थे। वे लालचमंद होकर कुछ भी कर सकते थे। मगर आज जो बात चाचा ने मुझसे कही, उसे सुनकर तो मुझे एहसास हो गया था कि मैं अपने चाचा चाची के बारे में गलत सोच रही हूँ। वे ऐसे हरगिज नहीं थे। वह मेरा बुरा नहीं कर सकते थे। यकीनन ये पैसे किसी और के थे। जल्दी से चाचा मेरे पति को कॉल करेंगे और उसे समझाएंगे और वह मुझे लेने आ जाएगा। मगर दिन गुजरते गए और मेरा पति नहीं आया। एक दिन मैं छत पर गई तो छुप करके चाचा चाची की बात सुन ली। चाचा ने चाची से कहा कि मैं इस वक्त तक मेरे पति को कॉल नहीं करूंगा जब तक उस सूटकेस में उन दोनों की कोई कीमती चीज़ डालकर उसे डबल ना कर लें। यह सुनकर मुझे चक्कर आ गया और मैं फौरन अपने कमरे में आ गई। तब मुझे इस सूटकेस का ख्याल आया जिसे मैं भूल गई थी, मगर चाचा चाची उसे तब से इस्तेमाल कर रहे थे और ये पैसे भी सूटकेस की बदौलत आ रहे थे। मैं उनका सारा प्लान समझ गई। मैंने हिम्मत करके अपने पति को कॉल की और उसे घर बुला लिया। मगर उस वक्त बाहर खड़ी चाची ने मेरी बात सुन ली और उसने चाचा को आवाज़ देकर बुला लिया। चाचा ने फौरन मेरे कमरे में आकर मुझसे मोबाइल छीन लिया और कॉल कट कर दी। मैंने तुम्हें मना किया था ना। चाचा गुस्से में आ गए। मुझे आप पर एतबार नहीं है, आप दोनों लालचमंदे हो चुके हैं। ये सुनकर चाचा ने मुझसे मेरा बेटा छीन लिया और उसे लेकर बाहर घर के चले गए। मैं पीछे से चीखने लगी, प्लीज़ उसकी अंगूठी उतार ले, मगर मेरे बेटे के साथ कुछ गलत मत करना। मगर चाचा ने अंगूठी और मेरे बच्चे को सूटकेस में डाल दिया और उसका दरवाज़ा बंद कर दिया। इस वक्त मेरे पति आ गए, जिसे मैं मैसेज करके सब कुछ बता चुकी थी। मेरे पति ने आते ही उस सूटकेस को खोल दिया। चाची चाचा उसे हैरत से देखने लगे, लेकिन अंदर से मेरा बेटा जिंदा सलामत निकला। मैं जल्दी से अपने पति की तरफ बढ़ी और चाचा चाची से कहा, आप दोनों अपने लालच में बहुत अंधे हो चुके थे। मुझे इस सूटकेस का ख्याल बहुत देर से आया, मगर जब मुझे उसका ख्याल आया तो मैं रात को उसके पास आई और उसके अंदर कोई भी चीज़ डाले बगैर उसे खोल दिया और उसका जादू खत्म हो गया और अब यह आम सा सूटकेस है। ये सुनकर चाचा चाची ने फौरन मुझसे माफ़ी मांग ली और कहा, हमें माफ़ कर दो, हमें इस घर से मत निकालना, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। और उन्हें घर से नहीं निकाला और अपने पति के साथ ससुराल आ गई और उसके साथ हंसी खुशी रहने लगी। धन्यवाद दोस्तों।